कहा जाता है जब लोग ईमानदारी से अपनी मंजिल को पाने के लिए सही दिशा में मेहनत करते हैं, वह निश्चित ही अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करते हैं। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर के 32 वर्ष पूर्ण होने पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। इसी दौरान माननीय पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने स्क्रीनिंग थिएटर का उद्घाटन किया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के पूर्व 44वें राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के पूर्व 19वें राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र, एमिली मैप्सी, सेकंड काउंसलर हाई कमिश्नर ऑफ रवांडा अलोंसो कैरन मिग्यूल, एम्बेसडर ऑफ पनामा टू इंडिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में बुकें भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों को शुक्रिया किया और IFTRC के 32 वर्ष पूर्ण होने पर अवसर पर बधाई दी और कहा, 32 साल में हमने दुनिया को साबित कर दिया कि ईमानदार और कड़ी मेहनत से आप एक बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं और परिणाम पा सकते हैं। फिल्म सिटी में मारवा स्टूडियोज की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। माननीय पूर्व राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने IFTRC के 32 वर्ष पूर्ण होने पर डॉक्टर संदीप मारवा को बधाई दी और भविष्य में भी ऐसे ऐतिहासिक काम करने की प्रेरणा दी। बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद अतिथिगण द्वारा संदीप मारवा द आर्किटेक्ट ऑफ एस्पिरेशन किताब का विमोचन किया। इसी दौरान डॉक्टर संदीप मारवा ने ओलोंसो कोरियो मिगुएल को आफ्ट की स्कॉलरशिप दी। साथ ही डॉक्टर संदीप मारवा, जो 6 साल से इंडो पनामा फिल्म एंड कल्चरल फोरम के चेयरमैन हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में IFTRC के मेंबर्स को बेहतरीन काम करने के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में आफ्ट स्कूल ऑफ फाइन एंड आर्ट्स के 125वें बैच के स्टूडेंट द्वारा पेंटिंग्स प्रदर्शन लगाई गई। सभी अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा और स्टूडेंट्स की जमकर प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सभी अतिथिगण को लाइफ टाइम अचीवमेंट मोमेंट देकर सम्मानित किया गया। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मारवा स्टूडियो के प्रांगण में आज हम लोगों ने स्क्रीनिंग थिएटर का यहाँ पर विमोचन किया है। आदरणीय कलराज मिश्र जी, जो कि राजस्थान के गवर्नर रहे हैं, 44वें गवर्नर रहे हैं, वो यहाँ मौजूद थे। उनके कर कमलों द्वारा इस स्क्रीनिंग थिएटर की ओपनिंग हुई। मारवा स्टूडियो में पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप दिया है। एक अल्ट्रा मॉडर्न स्टूडियो बनाने की पूरी कोशिश की है और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर सारी फैसिलिटीज को यहाँ पर महुआ कराया है। और शायद यही वजह है कि फिर से एक बार मारवा स्टूडियो में फिर से तांता लगा हुआ है। ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये हमारा 125वां बैच चल रहा है, जिसके उद्घाटन की एक बड़ी तारीख और एक बड़े भव्य कार्यक्रम का हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस 125वें बैच के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी और छोटे छोटे खताब हासिल कर रहे हैं, जिसमें एक आज का जो कार्यक्रम था, 32 साल पूरे किए हैं हमारे IFTRC ने, इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन रिसर्च सेंटर, जिसे हमने तभी खोला था जब हम लोगों ने यहाँ पर एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की नींव रखी थी। इस रिसर्च सेंटर ने हमें बहुत मदद दी है, क्योंकि इस रिसर्च सेंटर की वजह से हम लोग एक कामयाब स्टूडियो बने हैं, एक कामयाब इंस्टीट्यूशन बने हैं। AAFT जो अब एक खुद यूनिवर्सिटी बन चुकी है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ तकरीबन नोएडा फिल्म सिटी में 9 करोड़ लोगों को आकर्षित कर चुके हैं। मारवा स्टूडियो में तकरीबन 30 लाख से भी ज्यादा लोग 156 मुल्कों से यहाँ पहुंच चुके हैं। हम लोग तकरीबन 36,000 स्टूडेंट्स को तैयार कर चुके हैं और 12,000 स्टूडेंट हमारे 17 कॉलेज में इस वक्त बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन अनुसंधान केंद्र, इसका 32 वर्ष पूरा हुआ है और 32 वर्ष के अंतर्गत इस केंद्र ने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है, क्या क्या किया है, इसके बारे में आज पूरा विस्तार से जानकारी दी गई और विश्व के अंदर कैसा इसका स्थान बना है, इसको भी डॉक्टर संदीप मारवा ने व्यवस्थित तौर पर रखा। और साथ ही साथ एशिया एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भी बना और इसके माध्यम से कितने लोगों को, कितने विद्यार्थी यहाँ से पढ़ के गए। 145 देशों के 50,000 विद्यार्थी पढ़ के यहाँ से गए और इतने एकेडमी के माध्यम से तैयार हुए और रिसर्च सेंटर, ये सेंटर के माध्यम से भी जो एक किसी यहाँ की स्थिति बनी, उसमें फिल्म जगत में गुणवत्ता का विकास हुआ
और इसमें जैसा बताया गया कि इसमें 3600 लघु फिल्में बनाई गई और 1000 से ज्यादा पेशेवर ऐसे तैयार किए गए। और इतना ही नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बनाया गया, जिसमें चाहे डिजिटल हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे पुस्तकालय का मामला हो, चाहे स्टूडियो का मामला हो, चाहे पॉडकास्टिंग का हो, ये सारा स्टूडियो यहाँ इस ढंग से बने हैं जो विश्व के आकर्षण के केंद्र हैं। First of all, I need to extend our gratitude and thanks to Marwa Studio and his team. Dr. Marwa and ICMEI and the whole of these components of institutions have been associated with the High Commission of Rwanda well time back, and our relationship has grown so big and friendly for quite some time, and we are happy for that. So we are always happy for the invitation that are extended to us, to our High Commission. And it's always, of course, going with the good relations that both our countries, Rwanda and India, have. So celebrating 32 years of IFTRC is a great milestone, as I have mentioned it in my remarks some few minutes ago. So I just gave a comparison or an anecdote for a 32-year-old gentleman or girl, or even those who are ageless. So for them, it might feel a long time back.